गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाये तनोहर। बंधुओं, अनेक दिनों से हम आपको विभिन्न पुराणों से भगवान भक्ति परक रचनाएं सुना रहे हैं, उनकी कथाएं सुना रहे हैं। आप और हम अपरिचित नहीं हैं। अनेक दिनों से आप नर्मदा पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण और भागवत पुराण के माध्यम से हम आप परिचित हो चुके हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारे सामने एक, वैसे तो हर बार श्रावण मास में आप हमारी कथा सुनते ही हैं, पर इस बार एक विशेष इसलिए रहेगा क्योंकि 2 श्रावण हैं और हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं कि श्रावण भर हम आपको भगवान शिव की और भगवान विष्णु की कथा सुनाएं। क्योंकि संक्षिप्त शिव पुराणम भी प्रकाशित हो चुका है और संक्षिप्त विष्णु पुराणम भी प्रकाशित हो चुका है। तो पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है। हम दोनों माह आपको क्रम से कभी भगवान विष्णु की कथा और कभी भगवान शिव की कथा शिव पुराण के अंतर्गत और नित्य प्रति सुनाया करेंगे। मतलब आप ये मान के चलिए कि 60 दिवसीय पारायण अभियान है, पारायण अनुष्ठान है। तो आज हम प्रथम दिवस मंगलाचरण के रूप में भगवान गणेश को याद करेंगे। और भैया कलयुग में तो कहा भी गया है कि ब्रह्मा कृतयुगे देवम त्रेतायाम भगवान रवि द्वापरे देवतु विष्णु कलौ देवो महेश्वरः। ब्रह्मा कृतयुगे देव, कृतयुग में यानी कि सतयुग में ब्रह्मा जी, त्रेता युग में भगवान सूर्य की उपासना, द्वापर युग में भगवान विष्णु विशेष रूप से सम्मानित, पूजित, अर्चित हैं। और इसी प्रकार से कलयुग में भगवान महेश्वर विशेष रूप से कृपा करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले भगवान शिव की कथा शिव पुराण से जो हमने दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत की है वो सुनाएंगे। उसके पहले जो कि अभी शीघ्र प्रकाशित होने जा रहा है संक्षिप्त गणेश पुराणम। तो गणेश पुराण में जो भगवान गणेश की स्तुति दी गई है उसे देखिए हमने किस प्रकार से हिंदी में अनुवाद करके प्रस्तुत किया है। तो आज हम मंगलाचरण में गणेश पुराण से ही सुनूं। गणेश पुराण की जो कथा है, भगवान गणेश की कथा के साथ साथ में जो पहले भगवान गणेश की स्तुति की गई है, तो आज हम स्तुति सुना रहे हैं। उसके बाद गणेश पुराण तो समय पर आपको सुनाइए ही। तो सुनिए भगवान गणेश की स्तुति। गणेश पुराण क्या कहता है? जिससे प्रकटे हैं सभी प्राण, जिससे प्रकटे हैं सभी प्राण, जिस निर्गुण से भय गुण महान, राजस तामस सात्विक द्वारा, जिससे भक्ति भा संसारा, ले उस गणेश का प्रथम नाम, हम भजे सदा करके प्रणाम, हम भजे सदा करके प्रणाम, ले उस गणेश का प्रथम नाम, जिससे जन्मा यह जग महान, विधि हरिहर जिससे प्रकट जान, इंद्रादिक देवलोक न्यारे, जिससे जन्मे मानव सारी, ले उस गणेश का प्रथम नाम, हम भजे सदा करके प्रणाम, जिससे जन्मे दिन मान पवन, जिससे जन्मे चंद्रमा गगन, पृथ्वी पावक पानी सारा, जिससे जन्मा सागर खारा, ले उस गणेश का प्रथम नाम, हम भजें सदा करके प्रणाम। हस्ती
हस्ती हिंसक अरु पशु न्यारे, पक्षी गण वेल बिटप सारे, जिससे जन्मे किन्नर दानव, सब यक्षों का जिससे उद्भव। ले उस गणेश का प्रथम नाम, हम भजे सदा करके प्रणाम, जो करते विघ्नों का विनाश। गणेश जी की विशेषता क्या है? जो करते विघ्नों का विनाश, जिनके द्वारा अज्ञान नाश, जिससे मुक्षु को मिले ज्ञान, करते सिद्धि संपत्ति प्रदान, करते सिद्धि संपत्ति प्रदान। ले उस गणेश का प्रथम नाम, हम भजे सदा करके प्रणाम, जिनसे जन सुत संपत्ति पाते, जिनसे मन वांछित फल पाते, लेकिन अभक्त हित दुखदायक, देते जो शोक मोह आदि को। हाँ भाई, गणेश जी का स्मरण करना क्यों जरूरी है? और वो यदि विघ्न विनाशन और यदि नाराज हो जाए तो क्या होता है? सुनिए। जिनसे जन सुध संपत्ति पाते, जिनसे मन वांछित फल पाते, लेकिन अभक्त हित दुखदायक, देते जो शोक मोह आदिक। ले उस गणेश का प्रथम नाम, हम भजें सदा करके प्रणाम, जिससे जन्मे फणिशेष रूप, धारण करते धरती अनूप, जो सुर नर मुनि से सम्मानित, जिसने कई स्वर्ग किए प्रगुटित। लें उस गणेश का प्रथम नाम, हम भजें सदा करके प्रणाम, और जिसका न पा सके वेद पार, गाते जिसकी महिमा वपार, जिसका न पा सके वेद पार, गाते जिसकी महिमा वपार, जिसके सुमरन से कटे फंद, जो परम ब्रह्म सच्चिदानंद। ले उस गणेश का प्रथम नाम, हम भजे सदा करके प्रणाम, हम भजे सब। बोलिए गजानंद भगवान की जय। इस प्रकार से संक्षिप्त गणेश पुराण के अंतर्गत जो भगवान गणेश का मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना है संस्कृत में, उसका हमने आपको हिंदी में अनुवाद सुना। और अब भगवती नर्मदा का स्मरण करते हुए आप शिव पुराण शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि पुराणों में सबसे प्रथम पुराण को जो रचनाकार हैं वेदव्यास भगवान, उनको स्मरण करते हैं, तो सबसे पहले हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं वेदव्यास जी को। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। जिन वेदव्यास भगवान ने 18 पुराण के अंतर्गत एक स्कंद पुराण नाम का महापुराण तैयार किया है, उसमें भगवती नर्मदा का भी स्मरण किया है। ऐसी भगवती नर्मदा को प्रणाम करते हुए हम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम नमो भगवते महारुद्राय। संक्षिप्त शिव पुराणम, दोहा चौपाइयों में मंगलाचरण। आज श्रावण का प्रथम दिवस है और आज से हम आपको नित्य प्रति आपको भगवान शिव की कथाएं संक्षिप्त में सुनाया करेंगे। तो आज सुनिए मंगलाचरण के रूप में, और उसके बाद में आगे क्या कथा आती है उस पर ध्यान दीजिए। जय गणेश जय शारदा, जयतु नर्मदा मात, पार्वती परमेश्वरी कृपा करें दिन रात। मगनपुरी गुरुदेव का निज और में धर ध्यान, शिव पुराण के रूप में गाऊं शिव गुणगान। सागर सदस्य प्रभाव है शिव की कथा वथाय, गुरु पर हो ऐसी कृपा मिले सिंधु की थाय। 100 करोड़ श्लोक था शिव पुराण विस्तार, किंतु व्यास जी कहते हुए कुल 24,000। देखिए 24 संख्या की बड़ी महिमा है, क्योंकि 24 अक्षर इसमें गायत्री में भी दिए गए हैं। तो ये जो शिव पुराण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं संक्षिप्त रूप में, इसमें वेदव्यास जी ने, वैसे तो कहा गया है कि पहले 100 करोड़ श्लोक थे, अब 100 करोड़ श्लोकों का वितरण अलग अलग वेदव्यास जी ने अपनी मति के अनुसार ब्रह्मा जी की प्रेरणा से, भगवान शिव की प्रेरणा से, और 24,000 श्लोकों में शिव पुराण की रचना की है।
और इसमें जिस प्रकार से रामचरितमानस में अलग अलग कांड दिए गए हैं, इसी प्रकार से इसमें 12 संहिता, पहले 12 संहिताएं थी और अब क्या हो गया है, केवल 7 संहिताएं हैं। और पर ये सब ये पुराण जो है वेद के जैसा सम्मानित है। 12 संहिता पूर्ण थी, अब है केवल 7, वेदों के समतुल्य है यह पुराण विख्यात। भगवान शिव का पुराण वेदों की तरह, जिस प्रकार से हमारे भारतीय संस्कृति में, धर्म में, सनातन धर्म में वेदों का सम्मान है, उसी प्रकार से शिव पुराण भी सम्मानित है। पहली संहिता है विद्वेश्वर, दूसरी संहिता रुद्र मनोहर। अब ये हम बता रहे हैं कि इसमें जो संहिताएं हैं 7 संहिता के रूप में वेदव्यास जी ने, पहले तो 12 थी पर इन्होंने 7 के अंतर्गत सारी कथाएं ले ली है। अब दिन बाद दिन जो संक्षिप्त में भी देखिए, मैंने कितना संक्षिप्त कर दिया है, वो आगे आप देखेंगे कितनी कथाएं छोड़ दी। तो इसी प्रकार से वेदव्यास जी ने प्रमुख 12 में से 7 संहिताएं के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसमें पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर है, दूसरे की संहिता दूसरी है रुद्र, तीसरी शतरुद्र, चौथी कोटि रुद्र, 5वीं उमा संहिता, 6वीं कैलाश संहिता और 7वीं वायवी संहिता और 8वीं है अष्टादश पुराण शिव पुराण चौथा स्थान, और चौथा स्थान शिव पुराण। वायवी 7 हो गई, वायवी संहिता सहित। और इसके बाद में शिव पुराण का बताया है कि जो 18 पुराण रचना की गई है उसमें शिव पुराण का चौथा स्थान दिया गया है। क्रम से ब्रह्म पद्म को जानो, विष्णु से भविष्य को मानो। अब यहाँ पर हमने संक्षिप्त में चौपाइयों के माध्यम से पुराणों की बताई गणना कि 18 पुराण कौन कौन से सुनिए, क्योंकि भाई हम कई बार क्या होता है, आप लोग कहते जरूर है कि 18 पुराण है, पर देखिए आप जब बार बार सुनेंगे तो आपको बहुत से पुराण वैसे ही याद हो जाएंगे। तो सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ इसमें। क्रम से ब्रह्म पद्म को जानो, विष्णु शिव भविष्य को मानो। कौन कौन से? पहला है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, उसके बाद 5वां है भविष्य पुराण। मारकंडेय अग्नि अरुणारद, ब्रह्म विवर्त भागवत मानद। अब सुनिए आगे कौन कौन से बता दिए मैंने आपको। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण और अग्नि पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, भागवत पुराण। गिनते जाइए आप। लिंग पुराण, लिंग वराय तथा सिकंदा और वामन कूर्म मत्स्य सानंदा। लिंग पुराण भी बड़ा प्रसिद्ध है, भगवान शिव की कथाएं इसमें। लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, ये इस प्रकार से पुराणों की चर्चा हम कर रहे हैं। तो 17 तथा 18वां गरुड़ और ब्रह्मांड। 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण और 17वां है गरुड़ पुराण। भक्ति ज्ञान वैराग युत कहते सभी प्रकांड, सौनक एवं सूत का यह पुनीत संवाद। हमारा अधिकांश वांग में, संस्कृत का जितना वांग में है, चाहे उपनिषद कहिए, उपनिषदों में भी गुरु संवाद, गुरु शिष्य की संवाद में कथाएं आई हैं। इसी प्रकार से पुराणों में भी अलग अलग विद्वानों ने, महात्माओं ने, संतों ने अपनी वाणी से अपने भक्तों को, शिष्यों को कथाएं सुनाई है। यहाँ पर सौनक जी और सूत जी का संवाद दिया गया है इसमें। शिव पुराण के सौनक एवं सूत का है पुराण संवाद, शिव पुराण के रूप में अमीय लीजिए स्वाद। मुनिवर सनत कुमार से कथा सुनी जो व्यास। सबसे पहले सनक सनंदन सनत कुमार जो 4 ऋषि है, ब्रह्म कुमार है, शिव कुमार जो है, इनके द्वारा जब पहले ब्रह्मा जी से कथा शुरू हुई है, शरद कुमार पे आई, वहाँ से वेदव्यास जी ने सुनी और वेदव्यास जी ने उसे प्रकट किया अपने पुत्र से, उनके सुखदेव जी के से फिर ये कथा सूत जी के पास में आई और सूत जी के बाद हम सब लोगों तक आ गई है ये कथा। अब हम ये कथा आज आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शिव पुराण संग्रहित कर प्रकट किया इतिहास, मुनिवर सनत कुमार से कथा सुनी जो व्यास। इस पुराण की महिमा भारी, सुने गुने जो सब नर नारी।
शिव की प्रीति बढ़े दिन दूनी, रहे न जन की सांसें सूनी। अरे भगवान शिव जब अपनी सांसों में समझ आएंगे तो फिर एकाकीपन दूर हो जाता है। और ये भगवान शिव की कथा कैसी है कि जब कथा को हम बार बार इसलिए सुनते हैं कि तो व्यथा दूर होती है, दूसरी बात भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती है। बार बार उनका हम लोग गुणगान करते हैं। तो कलिमल धुले मिले पावनता, शिव जैसी ही हो ये सहजता। और भैया भगवान शिव का एक नाम क्या है मालूम है आपको? आशुतोष हो। आशुतोष यानी जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो शीघ्र प्रसन्न कहा, कुछ लोगों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ जो है बिल्कुल बालक है, बाल रूप है, वो उनका स्वभाव बाल रूप है। भले वो बाल रूप में दिखाई ना दें पर स्वभाव बच्चों जैसा स्वभाव है। इसलिए कहा गया कि भैया भगवान शिव को उनके भोलेपन के कारण उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया भोले बाबा? तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों जैसी सरलता और बूढ़ों जैसा ज्ञान। भगवान शिव कैसे हैं? बोले बच्चों जैसी सरलता। बच्चे जो है 1 मिनट में नाराज हो जाते हैं, 1 मिनट में खेल खेल में, और फिर खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान को प्रसन्न करने में देर नहीं लगती। बच्चों जैसी सरलता और बूढ़ों जैसा ज्ञान, इसीलिए शिव को मिला बाबा का सम्मान। हमारे भोलेनाथ भोले बाबा क्यों कहे जाते हैं भगवान महादेव? इसलिए क्योंकि वो बड़े सहज सरल हैं। तो यहाँ पर भैया यही कहा गया है, शिव पुराण कहता है, क्या कहता है कि कलिमल धुले मिले पावनता, शिव जैसी ही हो ये सहजता। और वो भी भगवान शिव के शरण में जो जाता है वो शिव जैसा ही सहज हो जाता है। और भैया भगवान भी कहते हैं कि भैया सहज बनिए, सरल बनिए। और सरल और निष्पाप और निष्कपट जब होगा तो भगवान कहते हैं कि भैया मुझे तो वही प्रिय है, मुझे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोम। बच्चों का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है। तो ऐसे ही निर्मलता भगवान शिव आपको भी देंगे, हमें भी देंगे। हम बार बार यदि गुणगान करेंगे तो उनका, तो क्या होगा उससे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न। भगवान छल छिद्र से दूर रहते हैं। ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। कलिमल धुले, कलयुग के जो पाप है वो सब धुल जाते हैं, पावनता मिलती है, पवित्रता मिलती है। और क्या कहा है भैया शिव पुराण में? विशेष रूप से एक बात बताई गई है जो हमारे लिए अनुकरणीय है। कौन सी? नित्य प्रति जो से विचारित सुनावे, तीर्थ स्वरूप व्यक्ति हो जावे। जो भगवान शिव के सत्य को सुनता है, सुनाता है, वो स्वयं तीर्थ हो जाता है। भैया देखिए, तीर्थ 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं। एक तो जंगम तीर्थ होता है और जड़ जंगम, एक जड़ तीर्थ होता है। जड़ तीर्थ में क्या आते हैं? जैसे आप रामेश्वर हैं, काशी जी हैं, आपके उज्जैन हैं, ये सब जड़ तीर्थ माने जाते हैं। जंगम कहा है ये साधु लोग चलते फिरते तीर्थ हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया है कि तीर्थ व्यक्ति भी तीर्थ हो जाता है। और या भाई ये कुछ सन्यासियों में, दशनामी सन्यासियों में, गोस्वामी ब्राह्मणों में तीर्थ नाम की उपाधि है। वो उपाधि तीर्थ का मतलब ये है कि जो भगवान का हमेशा गुणगान करता है, क्योंकि भगवान गोस्वामी ब्राह्मण जो है विशेष रूप से भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, इसीलिए उनको तीर्थ की उपाधि भी प्राप्त है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग फलानी तीर्थ गोस्वामी, फलानी तीर्थ गोस्वामी। तो यहाँ तीर्थ का मतलब यहाँ पवित्रता से है, पावनता से है। तो यहाँ शिव पुराण भी इसी बात को कहता है कि नित्य प्रति जो से विचारित सुनावे, तीर्थ स्वरूप व्यक्ति हो जावे। वो तीर्थ उपाधि का अधिकारी हो जाता है, तीर्थ स्वरूप हो जाता है। तो लोक तथा परलोक सुधारें, आओ शिव का नाम उचारें। आइए अपन सब मिल करके भगवान शिव की जय जयकार करते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। और अंत में आज के कार्यक्रम का दोहा सुना करके आज के प्रथम दिवस की कथा का हम समापन करते हैं। भव बाधा के समन हित, सबसे सरल उपाय। और संसार रूपी संकटों से शिव शिविर अटत संकट कटत। भगवान शिव के स्मरण करने से क्या होता है? संकट दूर हो जाते हैं। अब इस संकट को दूर करने के लिए सबसे सरल उपाय बताया भैया। मैं स्वयं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये शिवपुराण बता रहा है। क्या कह रहा है शिवपुराण? कि भाव बाधा के शमन हित, सबसे सरल उपाय। शिव पुराण सुनिए तथा गाइए नमः शिवाय।
बोलिए उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।